उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर है। बरेली में पॉलिटेक्निक छात्र ने चोरी करते हुए ले ली बुजुर्ग की जान। आइए इस घटनाक्रम पर पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। सर, ये घटना का खुलासा हुआ है, क्या मामला था? देखिए, थाना सीबीगंज जनपद बरेली में एक मामला आया था। दिनांक 10 और 11 जनवरी की जो रात थी, उसमें एक मामला आया था जिसमें परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, जिसमें एक फैक्ट्री में एक चौकीदार के मृत्यु की ये सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस वहाँ पे पहुँची थी। जो मृतक था उसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके उपरांत एक और सूचना आई कि वहीं पे उसी कंपाउंड में चोरी की भी घटना हुई है। एक रूम का ताला टूटा हुआ था और वहाँ से कुछ कैश चोरी किया गया था। तो इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए और इसमें सीसीटीवी की मदद से यह पता लगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम आशुतोष है, वो उस रात को आया था वहाँ पे। और उसकी कहानी इस प्रकार है कि उसका किसी एक महिला के साथ में एक अफेयर था, जिसमें वो उससे शादी करना चाहता था और उसे पैसे की ज़रूरत थी, ऐसा उसने बताया। और इसी चीज़ को लेकर उसने चोरी का ये प्रयास किया था, चोरी करी थी। और जब उसे वहाँ के चौकीदार ने टोका और उसे पहचान लिया, क्योंकि ये जो आशुतोष है इसके पिता वहीं पे काम करते थे, तो चौकीदार ने उसको पहचान लिया और कहा कि मैं तेरे पिता को मैं बता दूंगा तो ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके जो आशुतोष है उसने जो चौकीदार था उसका गला घोट दिया, अपने मफलर से गला घोटकर उसकी हत्या करी और वहाँ से चोरी करके फरार हो गया। चोरी में लगभग 55,000 रुपये ये लेके फरार हुआ था। इसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो की, इसमें आशुतोष को दिनांक 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है और अभी इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसके पास में से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। जिस मफलर से इसने गला घोटा था चौकीदार का, वो मफलर बरामद हुआ है। कुछ कैश बरामद हुआ है लगभग 22,000। बाकी बचे कैश से इसने एक बाइक खरीदी थी, अपाचे बाइक, वो बाइक बरामद की गई है। बाकी भी कई सामान हैं जो इससे बरामद किया गया है और इसने जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना भी कबूली है। क्या प्रोफाइल है सर आरोपी की? जो आरोपी है ये पॉलिटेक्निक में ये पढ़ता है, सेकेंड ईयर का छात्र है और इससे पहले एज ए स्टूडेंट भी इसके अच्छे मार्क्स रहे हैं, ऐसा इसने बताया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत हुआ आयोजन के तहत 190 जोड़ों की कराई गई शादी। एमएलसी डॉक्टर ढिल्लो, डीएम निधि गुप्ता ने दिया आशीर्वाद। सामूहिक विवाह योजना है, क्या है? सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी संवेदनशील योजना है और जिस पर मुख्यमंत्री पूरी सरकार का बहुत ध्यान है। आज भी 190 जोड़ों का यहाँ सामूहिक मुख्यमंत्री जी की तरफ से विवाह योजना कार्यक्रम में उनको कन्यादान दिया गया है। और हमारी सरकार गरीब की, कमजोर की, पिछड़ों की, दलितों के लिए जो कन्याओं शादी का मामला है उसको करने का काम करती है। पूर्ववर्ती सरकारों से अलग बगैर किसी धर्म जाति विशेष को देखते हुए सभी का जो इस मानक में आते हैं सबकी शादी होने का काम। और पहले ये राशि 31,000 रुपये थी, अब 51,000 रुपये हो गई। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी 4,19,000 जोड़ों की शादी पिछले 10 वर्ष अब तक हो चुकी है। और इस बार भी पिछले वर्ष 19,000, 35,950 की हुई थी और 4,90,000 जोड़ों सारी सरकार में शादी हुई। तो एक अच्छी योजना है और बगैर किसी भेदभाव के इस योजना को लागू करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। और ख़ास तौर से उनको सम्मान मिले, उन जोड़ों को सम्मान मिले, उनको लगना चाहिए। पैसे तो दे देते हैं लोग, अभी चलो 51,000 रुपये देते हैं, बहुत सारे लोग शादियाँ भी कराते हैं, लेकिन खासतौर से हमारे जिलाधिकारी महोदय, सारा जिले के तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पूर्व आदरणीय प्रदेश के राज्य मंत्री मौजूद हैं, हम सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे। उनके विवाह कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल होना है और इनको हम शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, इनको हम सबको बधाई देना चाहते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की सब लोग हम कामना करते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण लोग इनकी शादी में आए हैं, ये हम उनको शुभकामनाओं के लिए हम आए हैं। अगर ये शादी वैसे ही हो जाती तो उनकी शादी में जिलाधिकारी महोदय, उनके तमाम अधिकारी नहीं होते, हम नहीं होते। तो मुख्यमंत्री जी का एक खास तौर से विजन है कि ऐसे गरीब परिवारों के अंदर हम सब लोगों को जाकर उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। उसी के उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम और आप सबको बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मोती झील में ग्राम उद्योग को लेकर एक महोत्सव शुरू किया जा रहा है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री, आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं।
मंडल की इकाइयाँ और प्रदेश की जो इकाइयाँ हैं उनके उत्पाद यहाँ पर हैं। कुछ बाहर के भी लोग, राजस्थान के, कुछ हमारे अगल बगल की भी इकाइयों के लोग आए और जितने भी उत्पाद हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। माटी कला बोर्ड के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन हैं या खादी के जो छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, खिलौने वाले, अचार वाले, अगरबत्ती वाले, मोमबत्ती वाले, ये सब तरह का जो ग्राम उद्योग है, गांव का जो उत्पाद है और खादी बोर्ड से जो सहायता दी जा रही है, उन सारे इकाइयों के उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। मैं कानपुर के निवासियों से, यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इस महोत्सव में मोती झील में है, आप आएँ। 130 दुकानें लगी हैं, 25% की सब्सिडी है और 100% शुद्ध खादी यहाँ मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के खादी के उत्पाद को खरीदें, जिससे कि आपके खरीदे हुए पैसे से उसकी आय सीधे बुनकर तक जाती है, गरीब के घर तक जाती है और आपको की मदद से वो उत्पाद और आगे बढ़ता है। ये अनुरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज एसओजी और पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी की 12 बाइक, 1 ई-रिक्शा, 1 सोलर प्लेट, 2 अवैध असले बरामद किए हैं। वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीर आपके सामने है। हाँ, एक मिनट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में चाइनीज मांझा के विरोध में फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष ने पतंग विक्रेताओं को दी चेतावनी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कि आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को पूरन में चाइनीज मांझा का उपयोग ना करते थे, क्योंकि चाइनीज मांझा हमारे यहाँ बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इसकी जहाँ कहीं भी बिक्री हो रही हो उसकी सूचना हम लोगों को दें या पुलिस को दें। सूचना देने पर और माल पकड़वाने पर 5,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। जो भी चाइनीज मांझा को किसी भी दुकान पर पकड़वाएगा 5,000 रुपये का इनाम उसको दिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई हम सब लोग करवाएंगे, क्योंकि चाइनीज मांझा हमारे आपके सबके के लिए बहुत नुकसानदायक है। आज हमारा उद्देश्य देखो, घर से बेचोगे या कहीं से भी बेचोगे, बात सुनना, 1 मिनट बता देना तुम्हें, मेरी बात सुनो। अगर चाइनीज मांझा आप लोग बेचोगे, एक आध दिन में पुलिस ड्रोन उड़ाएगी। अब मेरी बात तो सुन लो। जो बच्चा तुम्हारे यहाँ से लेके जाएगा, जो आदमी तुम्हारे यहाँ से लेके जाएगा, जब वो पकड़ा जाएगा तो कहेगा फलानी दुकान से लेके आए थे। मेरी बात समझ गए? तो मेरी बात सुनिए, आप नहीं बेच रहे, आपने कहीं ढुका के रख दिया या किसी भी मेरी बात सुनते रहना। जब वो बच्चा बताएगा कि फलानी जगह से चाइनीज मांझा खरीद कर आएगा तो पकड़े आप। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग बंद कर दो, थोड़े अंदाज के सभी यहाँ खाने हैं चाइनीज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है। बदेऊ की तरफ से आ रही एक तेज गति की अनियंत्रित कार हुई हादसे का शिकार। थाना नरोरा के चौधरी चरण सिंह बैरिज पर लगी रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे नहर में गिरी अनियंत्रित कार। तस्वीर आपके सामने है। आपको बताते चले, इस जगह पर 10 जनवरी को भी एक रोडवेज बस हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। तस्वीर आपके सामने।
उत्तर प्रदेश के औरैया में स्कूटी सवार लोगों ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। गोलीकांड घटना से मचा हड़कंप। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं इस घटनाक्रम पर। आज दिनांक 15/1/25 को थाना आयना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मुरादगंज आयना रोड पे मनसुखपुर गांव के सामने गोली लगी है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है शिबू गुप्ता सन ऑफ सुनील कुमार, उम्र करीब 24 वर्ष। इसके बाएं हाथ पे कंधे के नीचे गोली लगी हुई है। सूचनाकर्ता जो इसका मजरूब का दोस्त है अंशुल दुबे सन ऑफ प्रदीप दुबे, इसका कहना है कि ये बाइक से जा रहे थे तो पीछे से 2 स्कूटी सवार आए और उसको गोली मारकर चले गए। परिवारीजनों द्वारा उसे CSC आयना ले जाया गया। वहाँ से रेफर करा के साक्षी हॉस्पिटल जो कल्याणपुर कानपुर में पड़ता है अपने प्राइवेट वाहन से वहाँ लेकर के चले गए। डॉक्टर्स द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के परिवारीजनों द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश अयोध्या पहुंचे हैं भाजपा उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उनका कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे चुनाव एक सामान्य परिवार के विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। अवधेश जी ने कहा है कि योगी जी वोट लेके नहीं आएंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये वोट हमारा मिल्कीपुर का। जय श्री राम। उनके लिए बहुत बड़ा वरदान ये सेंटर साबित होगा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े सभी ऑफिसर्स का। जिला अस्पताल भी जाएंगे क्या निरीक्षण के लिए? अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं प्रयास करूंगा कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर की सारी चिकित्सा व्यवस्था को आज हम निरीक्षण करते हुए उनकी समीक्षा अवश्य करेंगे। मिल्कीपुर में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, कैसे देखते हैं, कितना विश्वास है? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखेंगे वहाँ चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपये आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो महाकुंभ हो रहा क्या कहते हैं? अद्भुत महाकुंभ, अविस्मरणीय महाकुंभ, मैं कह सकता हूँ डिजिटल महाकुंभ। ये दुनिया नज़ारा देख रही है। देवी देवताएं सारे लोगों की उपस्थिति जैसे कल वहाँ महसूस हो रही थी। अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हो रहा था और मैं कह सकता हूँ कि ये भूतों न भविष्यति जैसी स्थिति थी। इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी श्रद्धालुओं का, अपने पूज्य साधु संत का, माननीय शंकराचार्यगण का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। कहा यह जा रहा है कि वो कुंभ नहीं गया। कुंभ को लेकर के काफ़ी बयान दिए उन्होंने कि अभी व्यवस्थाएं नहीं हैं, मुख्यमंत्री उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए। वो हरिद्वार चले गए, वो उनका मन है। ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर स्नान करेंगे और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊँगी। महिला आयोग भी जरूर स्नान करेगा। मायावती जी का आज जन्मदिन है। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। उत्तराखंड में बनेगी ट्रिपल इंजन सरकार। निकाय चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उत्तराखंड के कोने कोने का होगा विकास।